एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां पर दो लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहीं पर ईजे का फोटो भी गिरा हुआ था। अगले सीन में हम ईजे को देखते हैं जो एकदम से होश में आता है। उसको याद आता है कि जब वो जेसोप के बॉडी में था तब जमीन पर लैंड करने के चक्कर में उसकी मौत हो गई थी। तभी उसके पास डेथ आती है और पूछती है क्या तुम किसी नए बॉडी में जाने के लिए रेडी हो। ईजे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मुझे ये कहा था कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली अगले ही मोमेंट मेरी डेथ हो गई। मैं आखिर कैसे सरवाइव करूँगा। वो कहती है तुम डेथ अवॉइड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये सब खुद ही फिगर आउट करना होगा। ईजे उससे कहता है मुझे उसकी सारी एबिलिटीज मिल गई, उसके बाद भी मेरी जान चली गई। मैं आखिर ये सब कैसे अवॉइड करूँगा। डेथ कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये तुम्हारी पनिशमेंट है, और अगर पनिशमेंट है तो पेनफुल तो होगी ही। तभी ईजे उससे माफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। डेथ कहती है बहुत देरी हो गई है, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि इस पाप से भगवान को भी गुस्सा आ सकता है। ईजे कहता है मैंने ऐसा किया क्या है, मैंने अपनी जान ली, क्या ये बहुत बड़ा पाप है। डेथ कहती है तुमने इससे भी बड़ा पाप किया है और वो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। अगर तुम नहीं पता लगा पाए तो तुम हेल में जाओगे, अगर तुमने सरवाइव कर लिया उसके बाद भी। फिर डेथ उससे पूछती है तुमने अपनी जान क्यों ली। ईजे बताता है मेरा जन्म बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ और मैंने सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत की। इतना कोशिश करने के बाद भी मुझे एक जॉब नहीं मिल पाया। मैंने जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे खो दिए और जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे भी मुझे छोड़ना पड़ा। मेरे अंदर जीने की उम्मीद ही नहीं बची थी। डेथ कहती है तुमने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई उम्मीद नहीं थी। ईजे कहता है इसमें बुरा क्या है, मैंने कभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। डेथ कहती है ध्यान से याद करने की कोशिश करो, क्या सच में तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। ईजे कहता है अब इस बात से क्या मैटर करता है, वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है। डेथ कहती है तुम ये सब इसीलिए पता लगाओ ताकि तुम रिग्रेट कर सको। फिर अगले ही मोमेंट वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है तुम अपने आप से सरवाइव करने की कोशिश करो। इतना बोलकर वो उसे शूट कर देती है। अगले सीन में जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है कि वो एक स्टूडेंट था। वहीं पर एक जिनसांग नाम का लड़का था जो जेसूप की वही वाली वीडियो देखकर हंस रहा था जब उसकी जमीन पर लैंड करते वक्त मौत हो गई थी। ये सब देखकर ईजे को बहुत गुस्सा आता है। वो मन में कहता है कि यहाँ पर किसी की जान जा रही है और ये बैठकर हंस रहा है। उसी वक्त वो चमकता हुआ स्टोन आकर ईजे के अंदर घुस जाता है। पता चलता है कि इस बार जिसकी बॉडी उसे मिली थी उसका नाम योक्सु था और वो एक 17 साल का स्टूडेंट था। उसके डैड जब वो 5 साल का था तभी गुजर गए थे और तब से उसकी मॉम ही उसका घर चला रही थी। अपनी मॉम को इतना काम करता हुआ देखकर उसे ऐसा फील होने लग गया कि उसे और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर लोग उसे बुली करते हैं। इस बात से परेशान होकर वो उनको सीधा बोल देता है अगर तुम लोगों ने दोबारा से मुझे बुली किया तो मैं छत से कूद जाऊंगा। तो जिनसांग कहता है अगर तुम मर भी गए तो किसी को फर्क पड़ेगा क्या, और इसीलिए योक्सु ने अपना लाइफ एंड करने का डिसीजन लिया। अब ईजे के पास उसकी सारी मेमोरीज आ चुकी थी। वो योक्सु की लिखी हुई वही सुसाइड नोट पढ़ता है। वो मन में सोचता है अगर उसने अपनी जान नहीं ली तो वो जिंदा रहेगा। ये बात सोचकर वो खुश होने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे हेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम पर वो सारे लोग आकर उसको बुली करने लग जाते हैं। योक्सु को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एक चेयर लेकर उनको मारने लगता है। उसी टाइम पर एक टेसियोक नाम का लड़का आकर योक्सु को मारने लग जाता है। योक्सु उसे लड़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ईजे मन में सोचता है इन लोगों से मैं अकेले निपट सकता हूँ, लेकिन अगर ये बड़ा वाला इंसान आ गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे स्कूल खत्म होता है तो वो लोग उसे दोबारा से पीटने लगते हैं। तभी टेक्सियोक कहता है कि बहुत हो गया, अब और मारने की जरूरत नहीं है। तो जिनसांग अपने ही दोस्त को मारने लग जाता है और कहता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। अगले सीन में वो जैसे ही घर आता है तो उसके फ्रिज के ऊपर उसकी मॉम ने एक नोट लिखा था। वहाँ पर ये लिखा था कि मुझे घर आने में देरी हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। तभी ईजे को याद आता है कि उसकी मॉम भी उसके लिए ऐसा ही नोट लिखती थी। ईजे की मॉम बहुत मेहनत करती थी और वो भी अपनी मॉम की बहुत हेल्प करता था। प्रेजेंट में योक्सु की मॉम आ जाती है और ईजे उनकी जगह पर अपनी मॉम को इमेजिन कर रहा था। फिर अगले सीन में योक्सु के पास जिनसांग का मैसेज आता है। मैसेज में उसने लिखा था कि कल मेरे लिए पैसे लेकर आना। तभी योक्सु को याद आता है कि जिनसांग सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी बुली करता है। अब इसीलिए वो जिनसांग के फ्रेंड टेसियोक से बात करने के लिए जाता है। योक्सु उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है तुम तो जिनसांग से कितने स्ट्रॉन्ग हो, पता नहीं क्यों वो यहाँ का बॉस बनने की कोशिश करता है और तुम उससे इतना डरते क्यों हो। तभी टेसियोक
उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें किसने बोला कि मैं जिनसांग से डरता हूँ? तो योक्सु कहता है, मेरा पॉइंट बस इतना है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम बॉस क्यों नहीं बन जाते? तभी वहाँ पर जिनसांग आ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे कुछ बोल नहीं पाता। वो बाहर जाकर योक्सु से कहता है, तुमने मुझे पूछा था कि क्या मैं जिनसांग को फाइट में हरा सकता हूँ? मैं उसे अपने एक हाथ से मार सकता हूँ, लेकिन मैं उसे लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे हाथ भी लगाया तो उसके सारे दोस्त उसको बचाने के लिए आ जाएंगे। और उसके दोस्तों में से एक सॉन्ग नाम का लड़का है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस पूरे एरिया में उससे ज्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर अगले सीन में जब योक्सु खाना खा रहा था, तब दोबारा से जिनसांग उसको परेशान करने लग जाता है। इस बार योक्सु को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपना सारा खाना लेकर जिनसांग के ऊपर गिरा देता है। ये सब देखकर जिनसांग को बहुत गुस्सा आ गया था। वो टेस्योक से कहता है, जाकर योक्सु को पकड़ो, लेकिन टेस्योक उसकी बात नहीं मानता और सारे बच्चे जिनसांग के ऊपर हंसने लगते हैं। उसका फ्रेंड टेस्योक से पूछता है, तुमने जिनसांग की मदद क्यों नहीं की? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं योक्सु ने टेस्योक से कहा था, मैं चाहे जिनसांग के साथ कुछ भी करूं, तुम बीच में मत आना। अगले सीन में जिनसांग उसी आदमी के पास जाता है जो इस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान था। अब वो सारे लोग योक्सु को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। सॉन्ग जैसे ही योक्सु को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि योक्सु तो छोटा सा बच्चा था। उसके सारे दोस्त कहते हैं, हम लोग इतनी दूर से एक बच्चे को मारने के लिए आए हैं। अब वो जिनसांग पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, तुम मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए थे? तुम एक छोटे से बच्चे को अपने आप से हैंडल नहीं कर सकते? अब सॉन्ग जिनसांग से अपनी सारी दोस्ती तोड़ देता है। फिर योक्सु जिनसांग से कहता है, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड यहाँ से जा चुका है। ये सुनकर जिनसांग को बहुत गुस्सा आ गया था। वो योक्सु को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी टेस्योक बीच में आ जाता है। ईजे मन में कहता है, जिनसांग अपने आप को यहाँ का बॉस समझता था, लेकिन अब उसका थ्रोन नीचे गिर चुका है। और उस दिन के बाद से किसी ने योक्सु को बुली नहीं किया और उसके सारे दोस्तों ने भी जिनसांग को अकेला छोड़ दिया। अगले सीन में हम योक्सु को देखते हैं। तभी उसके पास जिनसांग आता है। वो कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। योक्सु उससे कहता है, तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया? मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया। फिर वो जिनसांग को गाली देकर वहाँ से निकल जाता है। तभी जिनसांग को याद आता है कि स्कूल में सारे लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं। फिर अगले ही मोमेंट वो घर जा ही रहा होता है, तभी वो एकदम से एक गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन उस आदमी ने ब्रेक मार दिया था, जिसकी वजह से योक्सु की जान बच जाती है। लेकिन तभी जिनसांग आकर योक्सु के सर पे पत्थर से जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर गया था। फिर वो उस पत्थर से बुरी तरीके से उसकी जान ले लेता है। अगले सीन में जैसे ईजे को होश आता है तो वो दैत के सामने था। वो दैत से कहता है, जिनसांग ने मेरी जान इसलिए ले ली क्योंकि उसकी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो गई। दैत कहती है, इंसान ऐसे ही होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। फिर ईजे पूछता है, योक्सु सच में अपनी जान लेने वाला था क्या? मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था और दैत को अवॉइड करने की भी कोशिश की थी। क्या तुमने इन सब चीजों में कुछ किया है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी डेस्टिनी पहले से ही लिखी जा चुकी है कि मुझे हेल में ही जाना है, और अगर मैं दैत को अवॉइड करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो तुम बीच में आकर सब कुछ खराब कर रही हो और तुमने मुझे फॉल्स होप दिया। ये सब सुनकर दैत को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एकदम से उसके पीछे आ जाती है और उसको उठाकर दूर पटक देती है। फिर वो उसको टॉर्चर करते हुए बोलती है, अगर तुम दोबारा से अपने मैनर्स भूल गए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और अगर तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की तो तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। फिर दैत बताती है, तुमने सही गैस किया है, योक्सु अपनी जान लेने वाला था और तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारी चॉइसेस की वजह से हुआ। तो ईजे कहता है, तुम मुझे ऐसी बॉडी में क्यों नहीं डाल देती जहाँ पर सरवाइव करना इजी हो? दैत कहती है, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मजा नहीं आएगा। फिर अगले ही मोमेंट वो उसे दोबारा से शूट कर देती है। इस बार वो जिस इंसान की बॉडी में गया था उस इंसान को कुछ लोगों ने पकड़ के रखा था। उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। वो उससे पूछता है, वो लड़की और पैसे कहाँ हैं? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी वो लोग मिलकर उसकी आंख में नीडल घुसाने लग जाते हैं। ये सब देखकर वो डर गया था। वो उनसे कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि फिलहाल मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वो आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसके पहले कि वो उसे मारता, तभी वो चमकता हुआ स्टोन आकर उसके अंदर घुस जाता है। पता चलता है कि इस बार जिस इंसान की बॉडी में वो गया था उसका नाम जुहुन था और वो एक फिक्सर ग्रुप से बिलोंग करता था। वो एक क्रिमिनल वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। वो लोग अपने क्लाइंट का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, चाहे उसके लिए उन्हें मर्डर ही क्यों न करना पड़े। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। वो जुहुन से कहती है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। जुहुन उसे भरोसा दिलाता है और बोलता है, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए वो अपने बॉस के पास
पास से 10 बिलियन पैसे चुरा कर उस लड़की के साथ भागने के प्लान में था। लेकिन इसके पहले कि वो उस लड़की के पास पहुंचता, उसका बॉस उसे पकड़ लेता है। प्रेजेंट सीन में वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। काफी देर फाइट चलने के बाद वो सबको मारकर ढेर कर देता है। तभी वो अपना चेहरा मिरर में देखता है और कहता है, लगता है इस इंसान की लाइफ बहुत ही ड्रामेटिक रही है। इसकी लाइफ तो ऐसी है कि ये किसी भी मोमेंट मर सकता है। अब वो सोच में पड़ गया था कि क्या उसे इस इंसान की बॉडी में रहकर जीना चाहिए। तभी उसे डेथ की बोली हुई बात याद आती है। डेथ ने उससे कहा था कि अगर तुमने अपनी जान खुद ली तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। फिर वो सोचता है इस इंसान के पास 10 बिलियन पैसे हैं, अगर इतने सारे पैसे रहेंगे तो इसकी गरीबी वाली लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसे करके वो डेथ को अवॉइड कर सकता था। फिर अगले ही मोमेंट वो वहाँ से बाइक लेकर निकल जाता है। पता चलता है कि इसके बाइक चलाने की एबिलिटीज बहुत अच्छी थी। उसी वक्त वो आदमी होश में आ जाता है और किसी को बताता है कि जुहून यहाँ से भाग गया है। अगले ही मोमेंट जुहून को ढूंढने का ऑर्डर दिया जाता है और बताया जाता है कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे 2 बिलियन पैसे मिलेंगे। अब सारे लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।